तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में। पिज्ज़ा सेगमेंट की अगर बात करें तो ये दोस्तों कंपनी जो है मार्केट लीडर है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप देखिए इस स्टॉक में हमको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं एक साल का चार्ट आपको दिखाऊं तो इसने हाई बनाया था अपना करीब 4500 के आसपास, और वहां से देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी 42% के आसपास गिर चुका है। तो काफ़ी भारी गिरावट हुई है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर गिरावट का क्या कारण है, क्यों इसमें इतनी गिरावट हो रही है, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद इतनी गिरावट यहाँ पर क्यों हुई है, तो इसके पीछे के क्या रीज़न है, इस वीडियो में आपको मैं वो पूरा बताने वाला हूँ। आखिरकार यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, पूरे रीजंस आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा, और आगे की क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या इसमें नेगेटिव्स हैं, टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति नज़र आ रही है, उसको हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या यहाँ पर स्थिति है, फिर उसके बाद हम रीजंस को जानेंगे। तो आप देखिए ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट पे देखें तो 44% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और अपने एक मेजर सपोर्ट पे हमको ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, फिर वो एज ए सपोर्ट काम किया, अगेन एज ए सपोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस लेवल पे। लेकिन ट्रेंड की मैं बात करूं इस स्टॉक के तो देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म बिल्कुल यहां पर नेगेटिव ट्रेंड में ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। तो प्रेशर डेफिनेटली है स्टॉक पे, हैवी सेलिंग वॉल्यूम्स भी हमको यहां पर देखने को मिले हैं। तो ये स्टॉक अगर यहां पर सपोर्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर यहां से और गिरता है तो ये स्टॉक करीब करीब आप मान के चलिए हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है 2100 तक, और इसके बाद का जो सपोर्ट है 2100 से भी और गिरता है तो उसके बाद ये आएगा करीब करीब 1900 तक। तो 1900 से 2100 तक की इसकी एक मेरे ख्याल से ज़बरदस्त बाइंग रेंज होगी, क्योंकि इस लेवल पे ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अट्रैक्टिव बेट हो जाएगी। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हमको ये समझना है कि यहाँ पर ये गिरावट क्यों हो रही है। तो इसको दोस्तों हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ कई सारे रीज़न यहाँ पर शेयर करूंगा। तो पहला रीज़न है यहाँ पर रिसेंट का, मैं आपको बताना चाहूँगा वो है प्रतीक पोटा जी का। यहाँ पर जो आप देखिएगा जो इनके सीईओ थे, इनका भी रेजिग्नेशन हुआ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट हमको जनरेट होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस ऑलरेडी जुबिलेंट फूड वर्क्स में चल रहे हैं, और उस टाइम पे एक सीईओ का रेजिग्नेशन कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव होता है। तो पहला रीज़न ये है जिसकी वजह से भी आपने देखा एक भारी गिरावट हमको उसके अगले दिन देखने को मिली थी जब ये खबर आई थी। दूसरे रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न है दोस्तों, बड़ा रीज़न, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से भी एक बहुत बड़ा प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो रॉ इनपुट, जो आप कह सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट है इनकी, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इन्होंने प्राइस हाइक करी है, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस हाइक दोस्तों यहाँ पर अभी नहीं कर पाएंगे ये, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। साथ ही साथ जो इनकी फ्लीट कॉस्ट है वो भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी खुद की डोमिनोज की, आपको पता है जुबिलेंट फूड वर्क्स की खुद की बाइक चलती है, तो उसमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा, पेट्रोल हो रहा है महंगा, तो वो भी एक यहाँ पर कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आती है। तीसरे रीजन की अगर बात करें तो तीसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली, जैसे कि पिछले क्वार्टर के नंबर्स में हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो डेटा है इन्होंने डिस्क्लोज करना यहाँ पर बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये वाला जो डेटा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, ये यहाँ पर शो नहीं करेंगे अगले क्वार्टर से। तो इसकी वजह से भी एक इन्वेस्टर कम्युनिटी में काफ़ी नाराज़गी थी, उसके बाद भी हमको प्रेशर देखने को मिला। चौथे रीज़न की बात करें तो चौथा रीज़न है दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गए थे, तो वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी हाई पीपी स्टॉक देखने को मिला था, और जिस प्रकार के वैल्यूएशन थे उस प्रकार की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डेटा देखने को नहीं मिला था। काफ़ी कम नंबर आए थे एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उतनी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को नहीं मिली, तो इसकी वजह से भी वैल्यूएशंस एडजस्ट हो रहे हैं। ये सारे रीजन तो दोस्तों हमको पता है, लेकिन पांचवें रीजन की आपको यहाँ पर मैं बात बताना चाहूंगा, जो मैं आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। पांचवा रीजन क्या है कि इस स्टॉक में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों कैपिटल अलोकेशन। यानी कि इन्होंने रिसेंटली, आपको पता है, डीपी यूरेशिया में 40% 29 यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग कर ली है। रिसेंटली इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज किया है। और जब मैं डीपी यूरेशिया की बात करता हूँ तो डीपी यूरेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो डीपी यूरेशिया में कंट्री आती है टर्की एंड रशिया। और रशिया में दोस्तों आपको पता है अभी क्या सिचुएशन है, रशिया में पूरी तरह से हालात खराब है। हालांकि यहाँ पर जो डीपी यूरेशिया उसने बोला है कि हम 188 जो स्टोर्स है हमारे ऑपरेशनल रखेंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ रॉयल्टी के इश्यूज आ रहे हैं, रॉयल्टी फी जो है वो उसके इश्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टर्की में आपको पता है ऑलरेडी पॉलिटिकल जो है कंसर्न चल रहे हैं, करेंसी इश्यूज चल रहे हैं। तो रशिया में 188 स्टोर्स हैं, टर्की में, अजरबैजान में, जॉर्जिया में 621 स्टोर्स हैं। तो यहाँ पर प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है बेसिकली रशिया में। और ये जो कैपिटल एलोकेशन है इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक कंसर्न नजर आ रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स के रिगार्डिंग, क्योंकि
इनका कैपिटल एलोकेशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अच्छा नहीं है, कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम आ रही है। और इसको मैंने रिसर्च करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने एक ये जो है कॉन कॉल यहाँ पर ओपन की है, इनकी ट्रांसक्रिप्ट है और ये Q2 FY22 की है, क्योंकि Q3 में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन Q2 में यहाँ पर ये बात हुई थी जब विवेक माहेश्वरी हैं जेफरीज के, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर उनसे जब एक क्वेश्चन पूछा कि आप मल्टी ब्रांड मल्टी कंट्री फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किस तरीके से यहाँ पर फ्रूटफुल होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिकली इनका काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो है ओवरव्यू यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर प्रतीक पोटा जी का जो आंसर था वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि कई सारे कंट्री रिस्क हैं, पॉलिटिकल रिस्क हैं, करेंसी रिस्क हैं, तो ओवरसीज बिजनेस में यहाँ पर क्यों आप निवेश कर रहे हैं, तो इनका जो मेन जो क्वेश्चन था वो यही था कि हम इंडिया पे काफ़ी फोकस्ड है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली बाहर भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो जो कैपिटल लोकेशन अब यहाँ पर फ्रूटफुल होता हुआ नजर नहीं आया है। आप देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि द ओनली थिंग इफ इज यू कैन स्टिल गाइड समथिंग लाइक दैट व्हाट द ओवरसीज capital employed beyond a particular percentage you are not looking at our revenues, anything that you have on the front will be really helpful, maybe not today but in future if you can give some insights into it. I think investment world will particularly appreciate that bit because that is the one key question we keep getting from investors, that you know the fact that where the valuations of the stock are. तो ये एक मेजर कंसर्न है कि जो वैल्यूशंस थे उसके हिसाब से कैपिटल एलोकेशन नहीं हुआ है। कैपिटल एलोकेशन अगर सही नहीं होता है तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो वैल्यूशन आप देखिए यहाँ पर एडजस्ट होते हुए अब नजर आ रहे हैं। और ये Q2 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी मैंने मिस कर दिया था, अभी मैं रिसर्च कर रहा था तब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है जो यहाँ पर आपको शायद ना पता हो। आई होप यहाँ पर मैंने आपके साथ ये क्लियर किया हो कि ये जो एक कैपिटल एलोकेशन है इनका कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। जो रशिया की सिचुएशन है, जो टर्की की सिचुएशन है, यहाँ पर इनको थोड़ा सा बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगेन जैसा हमने बात करी दोस्तों, ये तो सारे नेगेटिव हो गए कि यहाँ पर मैंने 5 रीजन आपको बता दिए, ये सारे नेगेटिव हैं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में दोस्तों काफ़ी सारे पॉजिटिव भी हैं। मोनोपोली है यहाँ पर पिज़्ज़ा सेगमेंट में, आप देखिए यहाँ पर कोई इसको टक्कर देने वाला है नहीं। यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो एक सही ट्रैक पे है। ब्रांड इक्विटी यहाँ पर ज़बरदस्त है। पॉपॉइज का जो यहाँ पर एक नया सेगमेंट ये आ रहा है वो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आने वाले भविष्य में एक नया ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। और नया सीईओ दोस्तों उस पर हमको फोकस रखना पड़ेगा। नया सीईओ जो है देखना पड़ेगा कैसा आता है, क्या होता है, क्या उनकी यहाँ पर रणनीति रहती है, क्या उनका एग्जीक्यूशन रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी हर पैमाने पे यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। तो अगेन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपको कि आप थोड़ा सा अगर चाहें तो वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप अपनी SIP यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो करीब करीब 2000 या फिर आप मान के चलिए 1900 से 2100 तक की जो रेंज है, इसमें मेरे ख्याल से वैल्यूशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, 40% करेक्ट ये हो चुका है। अब यहाँ पर ये अगर 30,000 के मार्केट कैप पे आ जाता है तब मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने की, क्योंकि QSR सेगमेंट यहाँ पर एक अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और इस सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी है जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं आपके, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।